साथियों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है। साथियों, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल निकाला जाता है कहाँ से निकाला जाता है। इसके लिए साथियों हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है और साथियों यह वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आई बटन पर आप चेक कर लीजिए। ठीक है। और साथियों इसी के साथ हमारे पास जो दूसरा वीडियो है साथियों, अर्थ है, जो ट्रांसफार्मर में साथियों अर्थिंग की जाती है, कितनी अर्थिंग की जाती है, इस पर भी एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप इनको भी देख लीजिए। तो साथियों ये दो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगा। और इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर एक कोने में एक आई का निशान है, इस आई पर क्लिक कीजिए, इन दोनों का लिंक आपको, दोनों वीडियोस का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। अब साथियों इसी के साथ हमारे नेक्स्ट जो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है। अब इसकी ओर चलते हैं। साथियों क्या होता है कि ये हमारे पास यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। और साथियों ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है कि ये आर, ये वाई, ये बी और ये न्यूट्रल। ठीक है, आर, वाई, बी और ये न्यूट्रल, ये तीन फेजों के साथ हमारे पास एक न्यूट्रल हमें बाहर देखने को मिला। साथियों क्या होता है कि यहाँ से इसके अंदर थ्री फेज की सप्लाई आई, ये आर, वाई और ये बी की सप्लाई यहाँ से आई। और यहाँ पर साथियों क्या है कि तीन गली, मान लीजिए कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर साथियों क्या है, तीन गलियां है, ये पहली गली, ये दूसरी गली और ये तीसरी गली। साथियों इस गली के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस गली के अंदर चार मोटर चल रही है और साथियों दो फैन चल रहे हैं और साथियों तीन लैंप जल रहे हैं। इस गली की मैं बात करूं, और अगर इसी गली की मैं बात करूं तो साथियों इसके अंदर क्या हो रहा है, पांच मोटर चल रही है। ठीक है, और पांच फैन चल रहे हैं और साथियों पांच ही लैंप चल रहे हैं। और साथियों अगर इस गली की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, सात मोटर, सात फैन और साथियों सात लैंप। तो ये क्या है, तीन गलियां है, तीनों गलियों के अंदर यहाँ से एक एक फेज चला गया, ये एक एक फेज इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ने डिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ से चला गया। अब साथियों मैं अगर आपसे पूछूं कि तीनों गलियों के अंदर क्या लोड बराबर है, तो आप कहोगे कि नहीं सर, लोड दो, तीनों गलियों के अंदर जो लोड है साथियों, लोड अलग अलग है। तो साथियों इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में लोड अलग अलग होने के कारण यहाँ पर ये जो हमारा न्यूट्रल है साथियों, ये जो लोड अलग अलग है साथियों, इसे हम कौन सा लोड कहेंगे, असंतुलित लोड। कौन सा, असंतुलित लोड, असंतुलित लोड। ठीक है, ये असंतुलित लोड हो गया साथियों, जिसे हम साथियों एक चीज और कह सकते हैं, अनबैलेंसिंग लोड। ये कौन सा लोड हो गया, अनबैलेंसिंग लोड, मतलब हम इसे साथियों अनबैलेंसिंग लोड या फिर साथियों असंतुलित लोड कह सकते हैं। और साथियों यहाँ पर जब जब लोड असंतुलित या अनबैलेंसिंग होता है तब तब इस न्यूट्रल के अंदर क्या होता है साथियों, 2 एम्पियर या 5 एम्पियर हमें देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर भी इस न्यूट्रल के अंदर भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो होने लगता है। और जब हम टेस्टर की सहायता से साथियों सॉकेट के अंदर चेक करते हैं तो सिर्फ एक ही सॉकेट के एक ही पॉइंट में हमारा जो यहाँ पर नियॉन लैंप है ये रीडिंग देता है हमें। तो इससे हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा दूसरा जो पॉइंट है साथियों, इस पॉइंट के अंदर जो आई है, जो वोल्टेज है वो कितनी है साथियों, शून्य है। तो न्यूट्रल के अंदर साथियों अगर मैं करंट की बात करूँ या वोल्टेज की बात करूँ तो वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल जायज़ सी बात है, जीरो ही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, जीरो ही होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो गया, अनबैलेंसिंग लोड होने के कारण साथियों यहां पर कुछ ना कुछ करंट यहां पर इसके अंदर न्यूट्रल के अंदर से भी बहने लगा। अब इस करंट को यहां से हटाने का क्या तरीका है, इस करंट को यहां से हटाने का सिर्फ एक तरीका है कि इस न्यूट्रल को अर्थ भी कर दिया जाए, इस न्यूट्रल को अर्थ भी कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये जो 2 एम्पियर 5 एम्पियर है ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारा जमीन में चला जाएगा और न्यूट्रल के अंदर कोई करंट नहीं रहेगा साथियों। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो साथियों न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया गया है, अब हम इतना कॉन्सेप्ट तो किसी को नहीं समझा सके। कोई अगर हमसे पूछे कि न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है, तो आप क्या इतना बड़ा कॉन्सेप्ट किसी को इतनी देर में समझाओगे या फिर एक लाइन में जवाब दोगे। तो आप वहां पर कहोगे कि हमें न्यूट्रल के अंदर कितना वोल्टेज चाहिए, 0 वोल्टेज चाहिए। सिर्फ आपका जवाब इतना होगा, हमें न्यूट्रल के अंदर 0 वोल्टेज चाहिए, हमने इसीलिए न्यूट्रल को अर्थ कर दिया। सिर्फ इतना जवाब दीजिए। अगर इंटरव्यू में पूछे, कहीं और पूछे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना जवाब देना है कि न्यूट्रल के अंदर हमें जो वोल्टेज चाहिए, जो करंट चाहिए, उनका मान 0 हो, इसीलिए हमने क्या किया, न्यूट्रल को अर्थ कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इतना जवाब। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।